कंटिन्यू है। तो चलो जी, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ लिए थे, ठीक है, आपका रिप्रोडक्शन था, ठीक है। तो बात करते हैं पिछले दिनों की क्लास की। तो पिछले दिनों हम लोगों ने पुष्प में जनन पढ़ा था, पुष्पों में लैंगिक जनन पढ़ा था, ठीक है। लैंगिक जनन पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि पुष्प में जो लैंगिक जनन होता है उसके दो प्रमुख अंग है, पौधों के दो प्रमुख अंग है। कौन कौन है जी? पुंमंग और जायांग, है ना। पौधों के दो भाग होते हैं लैंगिक जनन के लिए, क्योंकि लैंगिक जनन में आपको पता है कि लैंगिक जनन जो होता है, ठीक है, लैंगिक जनन में नर जनन अंग और मादा जनन अंग की जरूरत पड़ती है ना। मतलब अगर उसके अंदर लैंगिक जनन होगा तो मेल और फीमेल ऑर्गेन्स होने ही चाहिए, नहीं है तो वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। और जो ऐसा नहीं होता है, आपको पता ही मानव में क्या कहा जाता है उन्हें, है ना, सोच लीजिएगा, उसको अलग बात है, ठीक है। तो पुष्पों में क्या होता है? नर जनन अंग और मादा जनन अंग, ठीक है, नर और मादा, ठीक है। नर जनन अंग को पुष्पों में क्या बोला जाता है बुआ? पुंमंग। क्या बोला जाता है? पुंमंग। और मादा जनन अंग को क्या बोला जाता है? जायांग, ठीक है। नर जनन अंग को पुंमंग बोलते हैं, मादा जनन अंग को जायांग बोलते हैं। पुंमंग का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो इस तरह से होता है, ठीक है, जिसके अंदर, इसको हम लोग पुतंतु बोलते हैं, बोला जाता है फिलामेंट, ठीक है। यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है जहाँ पे, इसको योजी बोलते हैं, योजी मतलब कनेक्टर। और ये जो है पूरा भाग, इसको बोलते हैं पराग कोश। इसको क्या बोलते हैं? पराग कोश, ठीक है। और इस पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण। इस पराग कोश में पाया जाता है परागकण। तो आपको क्या पता चला? पहली चीज कि नर जनन अंग को पुंमंग कहते हैं। पुंमंग के ये सारे भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पुतंतु, योजी, परागकण और परागकोश। अगर मादा जनन अंग की बात करें तो मादा जनन अंग करीब इस तरह का होता है, ठीक है, जिसके अंदर इस भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है, इसको वर्तिका कहते हैं, इसको अंडाणु कहते हैं, सॉरी अंडाशय। और अंडाशय के अंदर अंडाणु पाया जाता है। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है। तो ये है नर जनन भाग, ठीक है, और सॉरी मादा जनन भाग है, ठीक है। ये कौन सा भाग है? मादा जनन। और ये नर जनन। पुंमंग जो है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। उसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला? पहली चीज कि पौधों के दो भाग होते हैं लैंगिक जनन में, प्रमुख तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं। पहला है नर जनन अंग, दूसरा है मादा जनन अंग। नर जनन अंग को पुंमंग कहते हैं और मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं, ठीक है। पुंमंग को पुंकेसर भी कहा जाता है और जायांग को स्त्री केसर भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो नीचे अगर ये देखें तो पुंमंग का स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से होता है किसी भी फूल में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है, इसके जो भाग है गोल वाला जो आप देख रहे हैं, वो है परागकोश। परागकोश के अंदर पाया जाता है परागकण। और ये जिससे जुड़ा होता है, पुतंतु से जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? योजी के माध्यम से जुड़ा होता है। अगर हम इस तरफ देखें, हमारे राइट साइड में था, ठीक है, जो कि अब लेफ्ट साइड में दिख रहा है। अब देख रहे हो यहाँ पे कि ये है आपका स्त्री केसर, जिसको आप अंडाशय, सॉरी, जायांग भी बोलते हो, है ना। जायांग के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? उसके नीचे वर्तिका। उसके नीचे जो गोल वाला भाग है, जो भरा हुआ दिख रहा है, मोटा वाला फूला हुआ, वो अंडाशय है। और अंडाशय के अंदर पाया जाता है अंडाणु। याद रखिएगा, ये है नर जननी युग्मक और ये है मादा जननी युग्मक, ठीक है। पौधों के नर जननी युग्मक है
परागकण और मादा जनन युग्मक है अंडाणु। क्लियर? अब आपको पता है परागकण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक क्या कहलाता है? परागन। ठीक है, क्या कहलाएगा? परागन कहलाएगा। ठीक है, परागन का डिफिनेशन पता है ना? ठीक है, पराग कोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागन कहलाती है। क्लियर है? ठीक है, पराग कोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाती है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, परागकण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे परागन की बात करते हैं तो वैसे परागन के तो टाइप भी मैंने बताए हैं, दो तरह के, स्वपरागन और परपरागन। ठीक है, लेकिन ये चीज समझ में आ गई? ये तो हुआ आपका परागन। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम बात करें कि यहाँ से अब ये जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है और ये अंडाणु से आके जुड़ जाता है। ठीक है, अंडाणु से आके जुड़ जाता है। तो नर युग्मक का मादा युग्मक से जुड़ना निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पर जो भाग हुआ, ये जो मिला इससे, ये जो बढ़ते हुए मिला नीचे, ठीक है, ये है आपका निषेचन। क्या है? निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयित होना, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्लियर है सबको? ठीक है, सब लोग तो उतार चुके हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे के जो हमें ऑनलाइन देखेंगे वो वीडियो को रोक के देख लेंगे, है ना, और लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी को और को कोई दिक्कत है? किसी को भी पीछे? बउआ, तुम्हारा नाम क्या है? शिबू। समझ में आया? तुम पहली क्लास कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है तुमको। अच्छा, कौन सा चीज नहीं समझ? परागन तो तुमको पहले ना बोलना चाहिए मिटाने से पहले। अरे परागन में सिंपल सी बात है, देखो एगो बॉक्स है जिसके अंदर परागकण है। अब वहां से किसी भी तरह से वो निकला और निकल कर कहीं पे पहुंचा। अब जहां पहुंचा उसका नाम है वर्तिकाग्र, जहां पहुंचा उसका नाम है वर्तिकाग्र। तो पराग कोश से परागकण निकला और निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचा, इसी को हम परागन कहते हैं। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं, हमारे पास जो है, ठीक है, आगे है परागन। ठीक है सर, परागन तो पता चल गया, परागन क्या है? परागन क्या है अभी तो बताए थे। ठीक है, सिंपल सी बात है। पराग कोश का पराग, अच्छा ये बताओ हम क्या बोले थे अभी आप लोगों को? पराग कोश का, तो पराग कोश निकलेगा, परागकण। अच्छा कोई बात नहीं, आधा से आप लोग पूरा समझ जाते हो, सही से लगा होगा कि परागकण बोले हैं। ठीक है, तो परागकण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन। ठीक है, तो देखो परागन होगा दो तरह के होता है। परागन कितने तरह का होता है? एक होता है स्वपरागन, ठीक है, और एक होता है परपरागन। ध्यान से देखिए, ओए कृपया करके सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, बातें हंसी मजाक होती रहेंगी, लेकिन पहले ये चीज, ठीक है, देखो स्वपरागन मतलब स्व मतलब स्वयं, खुद, है ना। अब परागन तो पता है ही है। परपरागन, पर का मतलब होता है किसी दूसरे पर, जैसे परजीवी आपने सुना है ना, परजीवी मतलब किसी दूसरे पर आश्रित जीव। उसी तरह से परपरागन मतलब किसी दूसरे फूल का परागन होता होगा। जैसे मान के चलो मैं एक फूल बनाता हूँ, देखना थोड़ा सा बस ऐसे मैं बना दे रहा हूँ।
और शांत रहिए। कैसे बनाए जी वो? अच्छा चलो ऐसे ऐसे बना देते हैं। कृपया करके शांत रहे। बना लेने दो हमें। ठीक है, ये मैंने दो फूल बना लिए हैं। ठीक, अब इस फूल के माध्यम से हमें समझने वाले हैं कि किस तरह से स्वपरागन होता है और परपरागन। ठीक है, ठीक है। आपको तो ये दोनों भाग तो समझ में आ रहा होगा। ये नर जनन भाग का है और ये मादा जनन। ये सब जो खड़े देख रहे हैं नर जनन है और ये मादा जनन भाग है। अगर देखो स्वपरागन का मतलब होता है जब एक फूल है, ठीक है, उस फूल में नर जनन होगा और मादा जनन होंगे। नर जनन होगा और मादा जनन। अगर ये दोनों एक साथ परिपक्व हो जाते हैं, क्या होते हैं? एक साथ परिपक्व हो जाते हैं, मतलब जनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसका परागकण अगर इसी फूल पर चले आए, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्वपरागन। क्या बोलेंगे? स्वपरागन। स्वपरागन। तो स्वपरागन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। सिंपल, क्या समझे? स्वपरागन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, मैं लिख देता हूं भाई, स्वपरागन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है ना? ये तो समझ में आ गया सब। ठीक है, क्या है स्वपरागन? कि अगर ये फूल जो दिख रहा है इसका परागकण और ये सॉरी इसका मतलब कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग अगर दोनों जनन के लिए एक साथ एक ही समय पर अगर परिपक्व हो जाता है तो इस पुष्प का परागकण उसी पुष्प के, ठीक है, ये फूल है और इस फूल का परागकण जो है ना इसी पुष्प पे वापस चला आता है, ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागन। परपरागन में क्या होता है कि इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। अलग अलग समय पर मान के चलो एक 10 दिन पहले परिपक्व हुआ, अगला 10 दिन बाद परिपक्व हुआ, है ना? तो अलग अलग समय पर परिपक्व होता है, जबकि दूसरा पुष्प मान के चलो इसका मादा जनन अंग 10 दिन पहले परिपक्व हो गया और इसका उस समय परिपक्व हो गया दूसरे फूल का, तो क्या होगा? इसका परागकण अगर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? क्लियर है? डिफिनेशन बिल्कुल वही चीज है। क्या लिखेंगे? परपरागन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प का परागकण, ठीक है, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ठीक है, कोई दिक्कत? डिफिनेशन में कुछ नहीं करना है, बस नया चीज नहीं है। क्या लिखना है? परपरागन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के किसी दूसरे, क्या दूसरा पुष्प किसी और प्रजाति का होगा? नहीं, सेम प्रजाति का होगा। प्रजाति तो सेम होगा, मतलब अड़हुल का फूल है तो अड़हुल के फूल तक होगा, किसी और से नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग फूल है भाई, परिपक्व अलग अलग समय पे हुए हैं, है ना? इसीलिए अगर परागकण किसी दूसरे पुष्प तक पहुंचता है तो उसे हम क्या कहेंगे? परपरागन कहेंगे। ये चीज समझ में आ गया? क्लियर है? स्वपरागन और परपरागन सबको? बहुत बढ़िया।
नोट करना है तो कर लेंगे, नहीं तो भाई इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हुआ पर परागन हो गया, ये हो गया पर परागन, और ये हो गया आपका स्वपरागन। क्लियर है सबको? ठीक है, और वो पता चले तो परागकण को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं, है ना? पॉलिनेशन मैंने ठीक लिखा है ना? थोड़ा देखिए तो वर्ड में मिला ये सब लोग क्या होता है? चलिए कम से कम ध्यान से देख तो रहे हैं इस चीज को, है ना? पॉलिनेशन क्लियर है? इसको मिटा दें क्योंकि सबके पास तो होगा ही। क्यों? सब पिछले क्लास में इसका हुआ था ना, फिर दिक्कत क्या है आपको? रुक जाए, रुक के करोगे क्या? मन की शांति है। अच्छा कोई बात नहीं, शांति तो आई नहीं है, फिर कैसे शांति लोगे? क्या शांति नाम की आनी चाहिए? अच्छा रेखा तो है, लाइन है ना? टेंशन नहीं है, बिना रेखा का कोई लाइन बनता ही नहीं है, कोई पिक्चर ही नहीं ड्रॉ सकता। ये सारी चीजें रेखा से ही बनी है। ये तो इसको नोट कर लीजिए प्लीज जल्दी से थोड़ा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। वैसे मैंने आप सबको ग्रुप पे शेयर कर दिया था जो मेरा लिंक है ना? क्लियर? आपका नंबर नहीं जुड़ा हुआ? अच्छा कोई बात नहीं, आप हमको फिर से दे दीजिएगा, वो ऐड कर दिया जाएगा। नहीं तो ग्रुप में किसी को भी मैसेज कर देना जो जुड़ा हुआ है। रेशमी उसकी एडमिन है, तो आप इसको भेज दीजिएगा। ये आप ध्यान दीजिए, इसको हटा दें। चलिए तो ठीक है सर, परागकण तो हुआ। हेलो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जैसे पीछे हमने बताया भाई, परागकण किस जनन तंत्र का भाग है ना? पुमंग के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, जायांग के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, ठीक है? या अंडाणु किस जनन तंत्र का भाग है, इस तरह से पूछा जा सकता है। परागकण क्रिया क्या होती है, निषेचन क्रिया क्या होती है, परागकण कोश में क्या पाया जाता है, परागकण कहाँ पाया जाता है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI है आपका जो बोर्ड है, इसको एकदम दिलो जान से प्यार करता है, मतलब हर 1-2 साल बीच कर करके इतने सारे क्वेश्चन में से एगो जरूर डालता है, एगो दूगो डालता ही डालता है। उसको सबसे प्यारा दुलारा ये क्वेश्चन है, ठीक है? चूंकि लंबा चैप्टर है तो थोड़ा ज्यादा प्रेम से डालता है इसमें क्वेश्चन, ठीक है? तो स्वपरागन परपरागन समझ में आ गया, अंतर लिख लोगे, अंतर भी आसानी से पता चल गया। एक तो उसी पुष्प में होता है, एक दूसरे पुष्प में होता है। एक में नर और मादा समान समय में परिपक्व होते हैं, एक अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। क्लियर है? इसको हटा देते हैं। और क्या हुआ? बेचारे को नींद आ रहा है। एक बार तो बढ़िया से सुला दिया जाए, नींद की गोली देके मम्मी पापा कंप्लेन करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। देखिए अगर आपको नींद आ रही है तो जाइए और आराम से, या तो बगल में सो जाइए बेंच लगा, ठीक है? या उधर पानी है तो फिर तुम्हारी वजह से बाकी सबको नींद आएगी। जाइए पहले धो के चलो जाओ। देखो जो लोग भाई रात को लेट से सोया है सीरियल वरियल देख के, आराम से जाके घरे फिर से सो जाए। ध्यान दीजिए सर, परागन में परागकण तो एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प तक तो गई, ठीक है? या परागकोश से निकलकर किसी दूसरे या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक तो सब पहुंची, लेकिन कैसे पहुंची भाई? कैसे पहुंची? अभी मैंने पूछा था कि परागन हुई तो कैसे हुई, किसके माध्यम से हुई? परागन का माध्यम क्या था? 2 प्रकार के माध्यम थे, है ना? अगर मैं बात करूं कि परागन क्रिया कैसे होती है भाई, किसके द्वारा होती है ना? परागन क्रिया के जो माध्यम है ना, 2 तरह के माध्यम है सर, ठीक है? माध्यम इसको बोलेंगे नहीं, माध्यम तो नहीं बोलेंगे इसको,
हाँ ये बात सही है, पराग कणों का स्थानांतरण। ठीक है, तो पराग कणों का पराग कणों का स्थानांतरण। ठीक है, ये दो तरह से संपन्न होता है बच्चा। ठीक है, एक तो होता है प्राकृतिक तौर पर और एक होता है कृत्रिम तौर पर। ठीक है, प्राकृतिक रूप से हुआ कैसे होता है, तो जल द्वारा, हवा द्वारा, ठीक है, कीटों द्वारा, ठीक है, या जंतुओं के माध्यम से होता है। ठीक है, अब यहां पर अब ये कैसे होता है सर, बारिश आया तो जाहिर है तो फूल पे भी टकराएगा। अब परागकण मान के चलो एक पुष्प था, सॉरी मैंने तो पिक्चर हटा दिया, तो बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब मान के चलो बारिश आया, अब पानी इस पे भी टकराएगी भाई, गिरेगी। अब हो सकता है कि इसका परागकण ये इसके साथ आगे चिपक जाए, हो सकता है बहता हुआ पानी के वजह से। या फूल में आप देखते हो ना पानी भर जाता है, इस समय फूल में पानी भर जाता है, भर जाता है तो क्या होगा, ये इसके साथ आ सकता है बहते हुए। हवा होती है भाई, हवा झोंका मारा और सीधा इसी उड़ते हुए चला आया। कभी कभी ऐसा नहीं कि इसी फूल पे आएगा, ऐसा कंफर्म नहीं है कि परागकण यहाँ से उड़ेगा और इसी फूल पे आएगा, हो सकता है किसी दूसरे फूल पे भी जाके, है ना, टिक जाए। कीटों के माध्यम से, अब कीट यहाँ पे बैठा फूल के रस चूसने के लिए, तो इसके साथ एक चिपचिपा पदार्थ भी होता है। आपने अगर अड़हुल के फूल को ऊपर वाला पार्ट टच किया होगा तो आपके हाथ में चिपक जाते हैं, कंटेक्ट, है ना, तो चिपचिपा पदार्थ होता है इसके साथ। जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा बैठता है उसके पैरों में चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद वो जहां जाके किसी दूसरे फूल पर बैठा या कहीं भी बैठा तो वहां पे जाके ये उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, इस तरह से। ठीक है, एक और होता है जंतुओं के माध्यम से। अब जानवर आते जाते रहते हैं भाई, रास्ते में आते जाते रहते हैं, अब उससे टकराए वगैरह बहुत कुछ होता है, टूटने फूटने या उसके शरीर के साथ जुड़ करके किसी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। समझ में आ गया ये। और एक होता है कृत्रिम तरीके से एगो फूल उठाए दूसरा फूल उठाए लगा दिए भाई, जैसे कुत्ता दूगो कैसे लगाता है लोग, है ना, उस तरह से भी ऐसा होता है। और भी होगा कोई माध्यम। ठीक है, मेनली अगर कृत्रिम माध्यम में बात करें तो मेनली आपको लैब में ये सारी चीजें करवाई जाती है, जो नर्सरी वगैरह होती है ना पौधों की, वहां पे ये चीजें करवाई जाती है। क्लियर है? तो अब हमें लगता है कि पौधों में जनन खत्म हो जाना चाहिए, लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन आपका यहाँ पे खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट पौधा से रिलेटेड? कोई भी? चलिए हाँ, आपका ध्यान कहाँ था? मान के चलो क्या बोले, दो गो फूल है, ठीक है, एक ये फूल है पेड़ में, एक ये फूल है, दोनों एक ही प्रजाति के। अब लाए इसको इसे मिला दिए, ठीक, हाँ खुद से मिला दिए, अपने से ना जाके हम लोगों ने खुद मिला, हाँ उसी को, ठीक है। या अगर कोई और प्रक्रिया भी होती होगी लेकिन वो नर्सरी वगैरह में होती है, हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमें देखने वाले सबको समझ में आ रहा है। तो अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और आप लोगों से भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग देखता है और लाइक नहीं करता है सब, ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। समझ गए?